तो क्षेत्र के साथ इनका भाषा बदलता है। अब झारखंड में वे लोग कुरमाली और खोरठा बोलते हैं। अब बिहार चले जाएंगे तो मगही बोलते हैं, बंगाल चले जाएंगे तो बंगला बोलते हैं, उड़ीसा चले जाइएगा तो उड़िया बोलते हैं। लेकिन हम जो आदिवासी हैं, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली हो, कोई भी हो, झारखंड का उरांव बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, आसाम में भी और दिल्ली में भी कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड का मुंडा बंगाल में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, दिल्ली में भी अपनी मुंडारी भाषा बोलते हैं। उसी तरह सभी लोग अपने अपने भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र के साथ भाषा बदलता है। साथ में जो ये बोलती है कुरमाली इनका भाषा है। एक्चुअल में देखा जाए तो कुरमाली जो भाषा है वो मगही और बंगला का अपभ्रंश से बना हुआ है। तो ये दो भाषा को जोड़ करके ये इनका बोली बना हुआ है। तो ये भी एक तरह से हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे कि ये इनका भाषा है। दूसरी बात जो ये बहुत सारे तथ्य और रखते हैं, हम लोग आदिवासी लोग जैसे उरांव समुदाय से आते हैं, हम लोग अपने भगवान को धर्मेश बोलते हैं। मुंडा और हो लोग सिंगबोंगा बोलते हैं। उसी तरह संथाली लोग मारंग बुरू बोलते हैं। लेकिन वो अपने भगवान को क्या बोलते हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है। यहाँ तक कि CNT एक्ट में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कुर्मी लोग का ज़मीन के बारे में, नेचर के बारे में। मुंडारी, खुटकट्टी, भूईहरी ज़मीन, पहनाई ज़मीन, महतोई ज़मीन, सारा के बारे में जिक्र है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से विशेष उनके बारे में व्यवस्था नहीं है। और इतिहासकार के द्वारा भी ये बताया जाता है कि ये सेंट्रल इंडिया में रहते थे, वहाँ से बाद में आकर के ये यहाँ छोटा नागपुर, संथाल परगना और इस साइड में माइग्रेट किए हैं। ये बहुत सारे इतिहासकार द्वारा ये पूर्व में भी बात रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो TRI है, TRI द्वारा बार बार जो रिपोर्ट दिया गया है, चाहे वो 2004 का रिपोर्ट हो या 2020 का रिपोर्ट हो, सब में उसकी मांग को खारिज किया गया है। और एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट भी कर दिया गया है और जनजातीय मंत्रालय द्वारा इस मांग को अस्वीकृत किया गया है। तो जब एक तरफ देखिएगा सरकार, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है, उसके बाद भी जबरन इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। उसके बाद यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा भी इनका मांग को स्वीकृत किया गया है। और मैं एक स्टेटमेंट आप लोग को एक अखबार में हाल फिलहाल में आया था, पिछले वर्ष, द हिंदू का है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनका यह स्पष्ट बयान है कि हाई कोर्ट, कोई भी देश का हाई कोर्ट किसी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो फिर ये कोर्ट में कैसे मामला गया है? और आदिवासी समाज आप लोगों के माध्यम से, आज मीडिया बंधु के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जो हाईकोर्ट में केस स्वीकार किया गया है, आदिवासी समाज द्वारा उसमें इंटरवेन किया जाएगा। ये जो जजमेंट का एक वर्ष 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा ये फैसला लिया गया था कि प्रेसिडेंट ही अपना आर्टिकल 342(1) के तहत प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकाल करके वो किसी समुदाय को ST में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है। तो ये हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, उसका रेफरेंस लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में भी इंटरवेन करेंगे और हम लोग फैक्चुअल रूप से सारी बातों को रख करके हम लोग यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनको भी ज्ञापन देंगे। केंद्र में जनजातीय मामला के जो मंत्रालय है उस पर भी हम लोग ज्ञापन देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, सभी जगह हम लोग इसको ज्ञापन दे करके हम आगाह करेंगे कि ये मांग है, ये पूरी तरह से गलत है, ये राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पर झारखंड में झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को बांटने का ये षड्यंत्र है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मणिपुर में घटना घटी है, उसी तरह से हूबहू यहाँ पर भी लोग इस तरह का मामला को उछाल करके कुछ लोग के द्वारा इस वर्ड को याद कीजिएगा, कुछ लोग के द्वारा इस तरह का मामला को उछाल करके यहाँ पर एक माहौल खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद 3-4 क्लैरिफिकेशन मैं और देना चाहूँगा। जैसे कि कुछ इनके नेता के द्वारा कहा जाता है
कि अगर कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो जो ये हमारा जो स्टेट है वो 5वीं अनुसूची से बदल करके 6ठी अनुसूची में हो जाएगा। बल्कि मैं आप लोगों को कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। सिर्फ पॉपुलेशन ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है किसी राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का। अभी वर्तमान में 6 शेड्यूल में कुल 4 स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि असम में जो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है वो 12.4% केवल है। वो तो 50% से कम है, फिर भी वहां पर 6 शेड्यूल लागू है। इसके बाद अब त्रिपुरा में देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 31.8% केवल है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में आता है। और यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य, वहां पर आदिवासी की जनसंख्या 68.8% है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में नहीं आता है। उसके बाद नागालैंड में 86.5% पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब का, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आता है। तो ये इनके द्वारा जो ये बातें कही जा रही है कि हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये हम लोग 6 शेड्यूल में हो जाएंगे, ये पूरी तरह से गलत है, इसको हम खारिज करते हैं। दूसरी बात, इनका कहना है कि उनका जमीन भी CNT एक्ट में आता है, आदिवासी का जमीन भी CNT एक्ट में आता है और कुर्मी का जमीन भी CNT एक्ट में आता है, तो हम लोग को आदिवासी में शामिल करना चाहिए। तो ये भी आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है CNT एक्ट के अंदर में सिर्फ ST का जमीन प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि ST, SC, OBC तीनों का जमीन प्रोटेक्टेड है। और ST लिस्ट में कुल मिलाकर के 32 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जमीन प्रोटेक्टेड है CNT एक्ट के अंदर में। 23 शेड्यूल कास्ट SC कम्युनिटी का जमीन CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है और 51 OBC कास्ट का जमीन CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है। जस्ट बिकॉज उसका जमीन भी CNT एक्ट में प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप आदिवासी हैं। और इसके अलावा कुछ लोग के द्वारा इनका कहना रहता है, जैसे एक पिटिशनर जो अभी हाईकोर्ट में केस किया, मैं एक मीडिया में उनका बयान सुन रहा था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम सरना धर्म को मानते हैं। अगर वो सरना धर्म को मानते हैं तो मैं एक और आंकड़ा सामने रखना चाहता हूं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी, पूरे झारखंड में 86 लाख से अधिक यहां पर आदिवासी की जनसंख्या है। और जो सरना कॉलम में टिक करने वाले लोग थे, बहुत जागरूकता के बाद 49,57,000, करीब 49,57,000 लोग 2011 की जनगणना में सरना कॉलम में टिक किए थे। अगर ये सचमुच में सरना कॉलम में अगर सरना धर्म को मानते तो ये लोग सरना कॉलम में टिक करते, लेकिन आप आंकड़ा 2011 जनगणना का निकाल के देख लीजिए, ये उसमें टिक नहीं किए हैं। तो ये स्पष्ट है और ये मेरे बातों को आप लोग लिख के रख लीजिए। अभी मैं बयान दे रहा हूं, अगला जनगणना में ये लोग मुहिम चला करके ये लोग सरना धर्म कोड में टिक करने का कोशिश करेंगे, ताकि अपने आप को ये दिखा सके कि हम भी ये सरना धर्म को मानते हैं। और दूसरी बात है कि इनके कुछ नेता के द्वारा ये लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष 2022-23 की बात है। इनके एक नेता है, जब पंचायत चुनाव हो रहा था तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यहां तक की लड़ाई लड़े थे कि OBC रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और पंचायत में भी, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में भी OBC रिजर्वेशन का लाभ OBC को मिलना चाहिए।